अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल जी तो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेशावरी चपली कबाब की बहुत ही अमेजिंग और ऑथेंटिक रेसिपी। जैसे कि ईद आने वाली है और ईद पर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को आपने एज इट इज़ फॉलो करना है, फिर ही आपके चपली कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे और ऑथेंटिक बनेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हमने प्याज़ों को चॉप कर लेना है और उससे पानी निचोड़ लेना है। हाथों की मदद से भी आप इससे पानी निकाल सकते हैं या मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 केजी कीमे के हिसाब से प्याज़ों को मैंने चॉप किया था और यहाँ पे 1 केजी कीमे की मैंने अच्छे से चर्बी रिमूव करने के बाद जो 800 ग्राम तक बच गया था, तो उसके हिसाब से मैंने प्याज 300 ग्राम तक ऐड किया है। कमर्शियल रेसिपी में जितना कीमा होगा उतना ही प्याज वो शामिल करते हैं। अब सबसे पहले हमने खुला बर्तन लेना है, फिर इसमें कीमा ऐड करना है। चपली कबाब ज़्यादातर बीफ में बनाए जाते हैं और इसके लिए आपने सबसे पहले जितना आपने कीमा करवाना है उतना आपने गोश्त का पीस लेना है चर्बी के बगैर। इस गोश्त के पीस की अच्छे से सफाई करवाने के बाद आपने इसको 2 से 3 बार आपने मशीन से निकलवाना है। इस कीमे में चर्बी ऐड बिल्कुल नहीं है। ऑथेंटिक चपली कबाब में चर्बी शामिल नहीं की जाती। हाँ, लेकिन अगर आप इसको फ्राई करने के लिए चर्बी का यूज़ करते हैं, घी का नहीं करते, तो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 एंड हाफ टेबल स्पून मैंने इधर नमक ऐड किया है। 1 एंड हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छी से मिक्स करूँगी। यहाँ पे हमने सिर्फ मिक्स नहीं करना, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से गूंदना है जब तक इसमें चिपक पैदा नहीं हो जाती। नमक से कीमे में चिपक पैदा होती है, इसलिए अब मैं नमक ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह से इसकी गुंदाई कर लूँगी। मसल मसल के हमने इसकी गुंदाई करनी है, इसको अच्छी तरह से गूंदना है। जैसे भी इजी लगे आपने इसको मिक्स करते हुए अच्छे से इसको गूंद लेना है। इस तरह से भी गूंद सकते हैं जिस तरह हम आटे को गूंदते हैं ना, बिल्कुल आप इस तरह से भी गूंद सकते हैं। बस हमने इसको टाइम लगाकर हमने गूंदना है और तकरीबन हमने 3-4 मिनट हमने नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरह से मल मल के हमने इसकी गुंदाई कर लेनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यही इसकी ट्रिक है चपली कबाब बनाने की। जैसे जैसे मैं कोई इसमें चीज़ें ऐड करती जाऊंगी और इसको इसी तरह से 2-2 3-3 मिनट लगा के इसको अच्छी तरह से गूंदी जाऊंगी। यहाँ पे आपने टाइम बिल्कुल आपने दिल लगाकर आपने टाइम लगाना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी चिपक किस तरह की होती है, मतलब कीमा जान में आ जाता है। ये देखें अब किस तरह से कीमा जुड़ चुका है, रेशे के अंदर रेशा धंस चुका है और इस तरह से ये चिपक बनती है और इसी को चिपक आना कहते हैं। अब इसको हम बोलते हैं कीमे में चिपक आ चुकी है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून तक लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद भी हमने इसी तरह से मिक्सिंग करनी है। तकरीबन 3-4 मिनट लगाते हुए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ में इसको मसल मसल के इसको गूंदना है। और इस तरह से आप चेक करेंगे जैसे ही मैं इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी और इस कीमे का कलर भी चेंज हो जाएगा। मतलब हमने इसकी इस कदर मिक्सिंग करनी है, ये थोड़ा थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेगा। अब आप देख रहे हैं पहले रेड कलर था और अब ये वाइट की तरफ जा रहा है। मतलब मैंने इसको बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। यहाँ पे जी लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद भी मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है और अब यहाँ पे जो प्याज हमने ड्रेन किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हमने प्याज़ों का पानी ऐड नहीं करना, बस हमने जो उसकी छाछ है वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। और यहाँ पे जी आप प्याज को अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कमर्शियल रेसिपी में हम जितने किलो कीमा लेते हैं उतना ही किलो प्याज इसमें शामिल करते हैं। मैंने यहाँ पे 800 ग्राम कीमे में तकरीबन मैंने 300 ग्राम तक मैंने इसमें प्याज शामिल किया है। अगर आप कमर्शियल तरीके से जितना किलो कीमा है और उतना ही किलो प्याज ऐड करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने बस उससे थोड़ा सा कम प्याज शामिल किया है और प्याज शामिल करने के बाद भी इसको मैं इसी तरह से गूंदूंगी, मिक्स करूंगी। मैं यहाँ से स्किप इसलिए नहीं कर रही कि मैं आपको बताऊं कि मैंने इसको कितनी अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है और आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। और यही इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं चपली कबाब की और इसी तरह से बनाए जाते हैं कमर्शियल रेसिपी में।
और पेशावरी चपली कबाब ये ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जी 12 से 13 यहाँ पे हरी मिर्चें थी और इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब यहाँ शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर मैं ऐड करूँगी और इसके बाद मैंने 2 एंड हाफ़ टेबलस्पून मैंने दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल करना है। ये दरदरा कुटा हुआ से थोड़ा-सा ज़्यादा साबुत है और इस तरह ही हमने इसमें शामिल करना है और 2 टीस्पून मैंने कुटा हुआ अनार दाना इसमें शामिल किया है। इसमें कोई मसाला ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप कर सकें और अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल की है। अब ये यहाँ पे आ जाती है बात और यहाँ पे जी हमने यहाँ पे मकई का आटा शामिल करना है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। अब यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो गंदम का आटा शामिल कर देते हैं या बेसन को शामिल कर देते हैं। यहाँ हम बना रहे हैं चपली कबाब और यहाँ पे हमने कुछ और शामिल नहीं करना, सिर्फ हमने मकई का आटा शामिल करना है, गेहूं का या गंदम का कोई भी हमने इस तरह का आटा शामिल नहीं करना। मकई का आटा हम टेस्ट के लिए शामिल करेंगे, ना कि हम बाइंडिंग के लिए। अब यहाँ पे 1 टीस्पून अजवाइन शामिल की है और मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने यहाँ पे धनिया भी शामिल कर दिया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे हमने इसी तरह गूंथते हुए इसको मिक्स करना है। जो भी हमने चीज़ें इसमें ऐड करनी है उसको हमने गूंथते हुए ही मिक्स करना है। और यहाँ पे जी 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। अब टमाटरों से ही ये कीमा अंदर से जूसी बनेगा और यहाँ पे अब मैंने ये भी शामिल कर दिया है और इसको भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे जी इससे खूबसूरती भी होती है। यहाँ पे मुझे मिर्चें थोड़ी सी कम लगी तो मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें मज़ीद शामिल की और 2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे गरम मसाला शामिल किया है और यहाँ पे जी मैंने अच्छे से इसको अब मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो चीज़ हमने ऐड करना है उसको मिक्स बहुत ही अच्छी तरह से करने हैं। जस्ट मिक्सिंग ही नहीं, हमने इसकी गुंदाई करते हुए ही मिक्स करना है। यहाँ पे जी अब हमारा चपली कबाब का कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे 2 से 3 घंटों का रेस्ट देंगे या ओवरनाइट आप इसे रखना चाहें तो ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे कीमे को हम देंगे रेस्ट और अब रेस्ट देने के बाद जी अब बारी आती है चपली कबाब बनाने की तरफ। यहाँ मैंने 2 अदद अंडे फ्राई कर लिए हैं और इन अंडों को मैं स्क्रैम्बल करते हुए फ्राई कर लूँगी और इसको एक अलग प्लेट में निकाल के साइड पे रख लूँगी। अब ये अंडे मैंने क्यों फ्राई किए हैं ये मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पे जी अब मैंने कीमे को तकरीबन 2 घंटों का रेस्ट दे दिया था। अब पेशावर में या पिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए तो कुछ लोगों को पसंद होते हैं अंडे वाले चपली कबाब और यहाँ पे जी मैं कुछ कीमा अलग निकाल के रख रही हूँ। अब इसमें फ्राई किए हुए मैं अंडे शामिल कर दूँगी। अंडों वाले चपली कबाब बनाने का तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग अंडों वाले चपली कबाब पसंद करते हैं और अक्सर मार्केट में भी इसी तरह कमर्शियली मिलते हैं। मैं आपके साथ कमर्शियल ऑथेंटिक रेसिपी चपली कबाब की शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं ये भी शेयर कर रही हूँ कि अंडों वाले चपली कबाब मार्केट में किस तरह से मिलते हैं। यहाँ पे जी इस तरह से अंडे मिक्स करने के बाद इसके चपली कबाब तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़े बड़े साइज़ का मैं कबाब बना रही हूँ। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपसे बड़ा साइज़ मैनेज नहीं होगा क्योंकि कमर्शियली बड़े बड़े तवे होते हैं और यहाँ पे जी घर में तवे और फ्राई पैन के हिसाब से आप कबाब को शेप दे सकते हैं और उस हिसाब से आप इनका साइज़ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने कबाब को बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट हमने एक साइड से फ्राई करना है और घी आपका तपता हुआ गर्म होना चाहिए ये कबाब फ्राई करने के लिए। और हमने एक साइड से 2 मिनट फ्राई कर लिया। अब हमने बहुत एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करनी है और इसी तरह 2 मिनट मैंने दूसरी साइड से इसको फ्राई कर लेना है। टोटल 4 मिनट हमें लगेंगे इस कबाब को फ्राई करते हुए। 2 मिनट हमने एक साइड और 2 मिनट ही दूसरी साइड से हमने फ्राई करना है। देन हमारा चपली कबाब बिल्कुल तैयार हो चुका है। बाहर से इतना क्रिस्पी और अंदर से उतना ही जूसी हमारा कबाब है। अब मैं आपको सादा कबाब भी फ्राई करके दिखाती हूँ क्योंकि कमर्शियल जो हमें सादा कबाब मिलता है ना बहुत ही मज़े का और इतना खूबसूरत लगता है ना कि क्या बताऊँ। यहाँ पे जी मैंने एक पेड़ा तैयार कर लिया है और उस पर मैंने टमाटर इस तरह से रख दिया है पेड़े के ऊपर और इस तरह से मैंने दूसरे हाथ की मदद से इसको प्रेस कर देना है और इतना खूबसूरत सा हमारा चपली कबाब तैयार हो गया। अब मैंने इसको ज़्यादा बड़ा नहीं किया इस चपली कबाब को क्योंकि कबाब जो थे ज़ाहिर बात है घर में अगर हम फ्राई करेंगे तो वो टूट जाते हैं।
क्योंकि घर में हमें इतने बड़े-बड़े तवे और पैन अवेलेबल नहीं होते, तो हमने अपने हिसाब से उसका साइज़ रख के हमने इसको फ्राई करना है। बाज़ार में इसी तरह छोटे साइज़ के भी मिलते हैं और बड़े साइज़ के भी चपली कबाब मिलते हैं। यहाँ पे जी देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारे चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। अब जिन कबाब पर टमाटर लगे हुए हैं वो कबाब हैं सादे वाले, और जिस पे मैंने टमाटर नहीं ऐड किए वो हैं अंडे वाले। और ये मैंने इसकी पहचान रखी थी, इसलिए मैंने अंडे वाले पे टमाटर ऐड नहीं किए थे। आप चाहें तो अंडे वाले कबाब में भी टमाटर का इसी तरह से स्टाइल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के हमारे कबाब तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जैसा कि ईद आने वाली है और ईद पर गोश्त की मुख्तलिफ वैरायटी तैयार की जाती है, और आप इस वैरायटी को ज़रूर तैयार कीजिएगा। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।